चलो भाई, पीरियोडिसिटी का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोगों ने लूथर तक पढ़ लिया था, लूथर के ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब उसके आगे मेंडलीफ आए थे 1869 में, 1869। उस समय मेंडलीफ ने क्या क्या बोला था, उन सब चीजों को देखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या हुआ। मतलब ओरिजिन हम किसका देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमने तीन साइंटिस्ट को पढ़ लिया था। तीनों साइंटिस्ट कौन कौन थे? तीनों साइंटिस्ट देखो यहाँ पे, एक तो थे डोबनर हमारे थे, जिन्होंने ट्राइब्स की बात की थी, है ना। और एक इसके बाद में हमारे कौन थे, न्यूलैंड थे, जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था। फिर उसके बाद में लूथर साहब थे, लूथर साहब ने इस पर्टिकुलर ग्राफ को बताया था, समझाया था। उसके बाद में हमारे ये मेंडलीफ, उसके बाद में ये मेंडलीफ। हमें यहीं से शुरू करना है, मेंडलीफ से ही शुरू करना है। तो देखो भाई, अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनकी भी बातें बहुत सिमिलर रही, इनकी भी बातें बहुत सिमिलर रही लूथर से। इन्होंने लूथर वाले ही कॉन्सेप्ट को उठाया, बट इसमें क्या है देखो, सिमिलर वर वेरी सिमिलर टू मेयर। ही टू 63 एलिमेंट्स, वहां पे उन्होंने 28 लिया था, इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट अरेंज किसमें किया, बाय द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एटॉमिक मास से रिलेट करके उन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया। कितने एलिमेंट थे उसमें, आपके 63 थे। और उन्होंने क्या किया, ही नॉट ओनली लेफ्ट रूम फॉर न्यू एलिमेंट बट प्रेडिक्टेड सम न्यू एलिमेंट सच एज एके सिलिकॉन, एके बोरान। इन्होंने एके सिलिकॉन, एके बोरान टाइप के एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी की। बाद में इनको आगे जाके इधर जगह भी मिला, बट क्या हुआ कि बॉक्स भी छोड़ा इन्होंने, जो खाली जगह थी इन्होंने छोड़ा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए। और एक दो एलिमेंट्स का इन्होंने डिस्कवरी भी, 63 एलिमेंट लिया और लूथर के रास्ते पे चले थे। एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी चीजें टेबल को टेबलेट फॉर्म में दिया। अब भाई देखो क्या फेल कहाँ हो गए हैं। नोबेल गैस वर नॉट फाउंड ऑन मेंडलीफ टेबल फॉर दे हैड नॉट हैज बीन डिस्कवर्ड। मतलब काफी हद तक इन्होंने लूथर के कॉन्सेप्ट को उठा लिया था, लूथर की बात को ही इन्होंने बात रखी आगे। और नोबेल गैस तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए इनके टेबल में नोबेल गैस भी नहीं था। यही कहानी आपने मेयर लूथर में भी देखा था कि वहां पे नोबेल गैस नहीं थी, इनकम्प्लीट माना गया। मतलब 7 साल जो लूथर ने लगाया था वो जायज नहीं था, उसी को इन्होंने मेंडलीफ साहब ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने काम को क्या कर लिया। मेंडलीफ वर्क वाज पब्लिश्ड फर्स्ट 1869। भाई जिसके नाम रजिस्ट्री हो गई, चीज उसी का। तो अब जब आप देखते हो तो हमेशा हमेशा मेंडलीफ 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 चलता है ना, कहीं लूथर का नाम नहीं आता। आप समझ सकते हो सहानुभूति मेरी क्यों थी लूथर के साथ। 6-7 साल उन्होंने लगाया और उनको वैल्यू नहीं दी। अभी मैंडली साहब देखो, चेहरा देखो इनका कैसा लग रहा है, नहीं ऐसे ही। भाई साहब ने इनके मैंडले का पीरियोडिक ला रहा क्या थे, इसको ओल्ड, इन्होंने ओल्ड पीरियोडिक टेबल, इन्हीं के टेबल को ओल्ड पीरियोडिक टेबल, अब तो आगे मॉडर्न आ गया है, बट इन्हीं का जो टेबल था उसी को ओल्ड पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मैंडली वाले को ही। तो क्या इनके इसमें था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब एक इस वर्ड को समझना, पीरियोडिक फंक्शन, ये वर्ड जो है पीरियोडिक फंक्शन, इस चीज को अभी आपको समझना है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब if element are arranging in increasing order of their masses, then after a certain regular interval, after a certain regular interval, तो कहानी यही है। मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही है, एक सर्टेन इंटरवल पे दूसरी चीज क्या हो रही है, सिमिलर मिल रही है। और वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब इन्होंने एक जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ सेम एलिमेंट अपीयर विद सेम प्रॉपर्टी। देखो फिर से समझो इस चीज को, इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस,
मतलब लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहे हो, मास अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हो ना। अब देयर मास इज देन आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे सेम एलिमेंट्स अपीयर विद सेम प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और फिर आगे एक रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रही है, एलिमेंट्स अपीयर विद सेम प्रॉपर्टी के साथ में अपीयर होती चली जा रही है। यही होता है पीरियोडिक फंक्शन। यही होता है कि पीरियोडिक फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल पे वो चीज क्या हो, रिपीट मोड में आता जाए। तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास ना, तो एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ही इन्होंने भी बात की। तो मेंडलीव ने भी किसके रिस्पेक्ट में बात की, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या है मेंडलीव का ये लॉ क्या है। इन्होंने क्या बोला कि मेंडलीव क्लेम द फेमस पीरियोडिक लॉ दैट, क्या इन्होंने क्लेम किया, एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक इंटरवल के बाद में जो चीज रिपीट हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब कि मेंडलीव प्लेस द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मतलब एटॉमिक वेट के फॉर्म में उन्होंने टेबल बना दिया। उनके केमिकल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए एटॉमिक वेट को ही उन्होंने अपना आधार बनाया और क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ टेबल में दे दिया। वही क्या बाद में बोला गया, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। क्या बोला गया, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। वो क्या है, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ, पहला पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। और किस तरीके से अरेंज किया था, किस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था कि एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे वो चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग पे इन्होंने दिया था। तो इसको क्या बोला गया, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। अब भाई कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट होंगी तभी तो चीजें आगे डेवलप्ड होंगी, है ना। मतलब एक तरीके से जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल का जो बोर्ड है टूटा फूटा रहता है, देखे होंगे जितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में रहते हैं, देख पढ़े होंगे, उनका देखो बोर्ड टूटा है, चौक से लिख रहा है मास्टर फिर भी उसमें लिखा नहीं जा रहा है। मतलब है तो बोर्ड ही लेकिन बिल्कुल बहुत पिछड़ा है। फिर धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड पे आप मार्कर से लिखने लगे, थोड़ा डेवलप किया आपने, और फिर उसके बाद में आप देखो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो और डेवलप कर दिए, तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है। तो वहां पे आपने मेंडलीफ ने इतना कर दिया था, मेंडलीफ ने व्हाइट बोर्ड तक पहुंचा दिया, मेंडलीफ ने व्हाइट बोर्ड तक पहुंचा दिया। इसके बाद आगे के डिजिटल बोर्ड पे हम जो आ रहे हैं, इसके बाद आएंगे कुछ ना कुछ कमी होगी ना वहां पे। अब देखो क्या है मेरिट, क्या है इसकी, he was the first person who could arrange the element in the form of periodic table। ये पहले आदमी थे सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया था। ये बड़ी बात, बड़ी बात का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी आप चीजों को बता दो लेकिन काम मत करो। जो काम करेगा नाम तो उसी का होगा ना, इसी वजह से ये पब्लिश भी हुआ है इनका काम, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें सिस्टमेटिक कर दिया। डीमेरिट क्या था, he arranged the element increasing order of their masses। अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस को अरेंज किया, बट लाइटर एलिमेंट वर प्लेस आफ्टर हैवियर एलिमेंट। कुछ लाइटर एलिमेंट्स को उन्होंने हैवियर एलिमेंट्स के पहले रख दिया। आप कह रहे हो पहली बात की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस आपका स्टेटमेंट है, बट आपने कुछ लाइटर एलिमेंट को पहले भी रख रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो ना। तो ये इनके डीमेरिट्स थे। और दूसरे डीमेरिट्स क्या है, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को वो डिफरेंट ग्रुप में डाल दिए, डिफरेंट ग्रुप वाले को सिमिलर इसमें डाल दिए। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी इज प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज प्लेस इन सिमिलर ग्रुप। मतलब कि जो सिमिलर है वो डिफरेंट में डाल दिया, डिफरेंट वाले को सिमिलर में डाल दिए। तो ये भी प्रॉब्लम आई मेंडलीफ में। इस वजह से क्या हुआ, मेंडलीफ की जो आवर्स आ रही है, जो पीरियोडिक टेबल वाली चीजें, इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, है ना। अब कह रहे हो कि आप एटॉमिक मास के हिसाब से आगे बढ़ा दो और फिर उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि भैया लाइटर एलिमेंट को पीछे कर दो, एक आध को इधर उधर एडजस्ट कर दो, ये नहीं होगा। यहाँ पे कुछ आप कह रहे हो कि सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में डालो,
लेकिन उनको उठा के अलग अलग भी कर दे रहे हो। ये चीजें मतलब एक तरीके से अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है ना। तो आप एक सवाल देखो इससे रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या था भाई, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर 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 एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही थी वो एटॉमिक वेट की बात हो रही थी, एटॉमिक वेट। ये आपके खोपड़ी में होना चाहिए कि जितने भी साइंटिस्ट आए हैं अभी तक ना, डोबनर रहे, न्यूलैंड रहे, लूथर रहे, मेंडलीफ रहे, सब लोगों ने क्या किया, एटॉमिक वेट को ही अभी लेकर चले और सब फेल हुए, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सब फेल होने लगे। अब उसके बाद में एक आता है बिल्कुल मासूम सा, वाह क्या मस्त चेहरा दिख रहा है, देखो चेहरा देखो बाप, कितना मासूम। तो घर में एक ऐसा बच्चा होता है बिल्कुल आराम से शांत, ऐसा खुरापाती, शांत रहेगा लेकिन दिमाग उसका बिल्कुल खुरापाती दिमाग है। ये भाई ने अजब, बहुत जबरदस्त। नाम इनका हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। 1913 के बाद, 1913, आज से 100 कितने हो गए, आज 22 चल रहा है, 2022, 13, आपका 109 साल, मतलब 100 साल पहले इन बुढ़ों का दिमाग कितना चल गया। देखो देखो कैसे लग रहा है। फैमिली मोजले भाई साहब ने क्या कर दिया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये क्या किए कि बहुत प्रिसाइज कर दिए चीजों को, प्रिसाइज वे में ऑर्गेनाइज किए। जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था उसे बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज फॉर्म में क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। किस तरीके से किया, यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन। ये भाई साहब चल दिए भैया, ये भाई साहब चल दिए एक्सपेरिमेंट करने, क्या करने, एक्सपेरिमेंट करने। और यही सही तरीका होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन यूज करके अपना काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन गन से शूट करना शुरू कर दिया एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को शूट। मैं तुम्हें एक टमाटर खींच के मारूं, फिर तुम्हारा देखो फेस पे क्या आ गया भाई, गन्ना गन्ना गए ना, तो फिर मैं चेक करूं कि अच्छा इतना जोर से मारा तो इसका थोड़ा ऐसा लाल पीला हो गया, दूसरे वाले को खींच के दिया फिर उसका देख रहा, मतलब मैं अब एलिमेंट्स के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। ये भाई साहब क्या किए, इलेक्ट्रॉन गन ले लेके क्या किए, शूट करना शुरू कर दिए एलिमेंट्स को ना, एलिमेंट्स को मारना शुरू कर दिया। और जब मारना शुरू कर दिया तो रिटर्न वेव ऑफ एक्सरे निकलने लगा, चेहरा लाल होने लगा, धुआं कान से निकल रहा है ना, तो मतलब एलिमेंट्स को गन मारना शुरू कर दिया इन्होंने। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इन्होंने इस तरीके से चेक की, वो आगे आके मोजले एक्सपेरिमेंट में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन क्या किया, शूट किया एलिमेंट्स पे, और जिससे क्या निकला, एक्सरे निकली। और उसी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स के बारे में देखा ना। इसका मतलब ये है कि अब हमें पहले तो ये हो गया, नाउ देयर वाज वे ऑफ मेजर एंड ऑर्गेनाइज द करेक्टली बाई एटॉमिक नंबर। अरे बाप रे, ये भाई साहब अलग देखो, ये भाई साहब बाबूजी एकदम अलग कहानी। अब तक 4 साइंटिस्ट आए, डोबनर आए, न्यूलैंड आए, लूथर आए, मंडलीफ आए, सबके दिमाग में गोबर भरा था, सबने क्या किया, एटॉमिक वेट रखा। ये बबुआ ने क्या कर दिया भाई, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, प्रिसाइज कर दिया चीजों को एटॉमिक नंबर से, प्रिसाइज एक्यूरेट कर दिया चीजों को, किस चीज पे, एटॉमिक, एटॉमिक एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर। अब क्या हुआ, इन्होंने स्टडी शुरू की, कैसे शुरू की, इसको बोलते हैं मोजले एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भाई शुरू किया एलिमेंट्स को देखना, इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, कैथोड है, इधर आपका एनोड है। कैथोड पे इन्होंने भाई साहब ने फिलामेंट लगा दिया, कैथोड पे क्या कर दिया, फिलामेंट लगा दिया कैथोड पे, यहाँ पे फिलामेंट लगा के इन्होंने क्या शुरू कर दिया भाई, इलेक्ट्रॉन के बीम देना। और एनोड के इसके मुखौटे पे इन्होंने मेटल एलिमेंट्स लगाने शुरू कर दिए, जो यहाँ पे टंगस्टन, जो टारगेट, यहाँ पे टंगस्टन लगा दिया और इलेक्ट्रॉन गन देना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन गन जब दिया तो यहाँ पे एक्सरे इमिट हुई,
ये एक्सरे निकलने लगी, यहाँ से एक्सरे निकल रही है, एक्सरे निकलने लगी। इसी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने स्टडी की, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे एलिमेंट्स लगा लगा के बीम मारा, बीम मारा, बीम मार मार के एक्सरे निकाला। उसी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या किया, चेक किया। और जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने दोनों रिस्पेक्ट में किया। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इन्होंने रूट रूट में इन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो तो किसी मतलब पर्टिकुलर, आप जैसे रूट में भी ले सकते हो, आप नॉर्मल तरीके से हो, तो एक्सपेरिमेंटल चीजें किस तरीके से आपका वो मैच हो रहा है उस हिसाब से चलते हैं। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी को रूट फ्रीक्वेंसी में लेके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में ग्राफ बनाया। ये भाई कम नहीं थे, ये भाई कम नहीं थे। इनको मालूम था कि कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है, तो इन्होंने ये काम इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी फ्रीक्वेंसी चेक किया और एटॉमिक मास के हिसाब से भी चेक किया, क्योंकि बाकी 4 लोगों ने मास लिया था तो मास भी इन्होंने देखा और एटॉमिक नंबर भी इन्होंने देखा। मतलब ये चीज कहीं पे भी फेल होने के लिए नहीं छोड़े भाई साहब। ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग भी चले और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी चले। तो उनको ये पता चला कि जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है ना। जो एनोड पे एलिमेंट या मेटल जो आप लगा रहे हो, जो इस जगह पे मेटल लगा रहे हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब इसका मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ती गई, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, एटॉमिक नंबर बढ़ता गया। इस हिसाब से इन भाई साहब ने क्या किया कि नोटिस किया, मोजले नोटिस दैट एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे आल्सो इंक्रीजेस ना। अब यही बात यहाँ पे बाकी 4 लोगों को ये बात नहीं समझ में आई थी। ये मोजले इक्वेशन निकल के आया भाई यहाँ से, ये बात इन लोगों को नहीं समझ में आई थी। इस भाई ने वो काम कर दिखाया जो बाकी 2 लोगों को करना था। इसने एटॉमिक नंबर का रूट फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनाया। जो इसको देखने को ये मिला आपको, ये बिल्कुल ग्राफ एकदम लीनियर जा रहा है, बिल्कुल लीनियर जा रहा है, बिल्कुल लीनियर, कहीं पे भी कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी डेविएशन नहीं दिख रही, एकदम सीधा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जब इसने एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, तो ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, ऐसे फ्लक्चुएट, जो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन सब में आई थी, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फॉल्ट हो रहा था, तो इसमें भी फॉल्ट हुआ। जब इसने मास लिया ना तो मास में भी फॉल्ट दिखा, और जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखा तो लीनियर हो गई, तो इसका दिमाग खुल गया। ये दिमाग खुल गया कि अब जो बातें हो रही है एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, अब वो एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो ये भाई साहब ने पूरी की पूरी कहानी चेंज कर दी अब तक। मतलब 1817 से लेके 1913 तक, मतलब 100 साल लग गए लोगों को एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर की बात करने में। तो मोजले ने बात बिल्कुल प्रूव कर दी कि अब जो आप लोग कर रहे थे वो उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इस भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करके, ये मोजले इक्वेशन पूछता है आपसे, मोजले इक्वेशन पूछता है, आप इसको दिमाग में रख लेना। तो इस भाई साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया, इस बात को प्रूफ ये कर दिया कि जो आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, अब उसको आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखो, आप बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट पाओ। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, सही बात इसने। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नेचर ऑफ ग्राफ एज पर मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट। रूट वर्सेस एटॉमिक मास, रूट वर्सेस एटॉमिक मास। पहले ये सी, बी और सी तो नहीं होंगे, बी और सी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो ग्राफ था किसमें था, रूट में था, ये तो रूट में है नहीं। एटॉमिक मास, वेपर डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, वेपर डेंसिटी कहां से आ जाएगी, तो ये बी और सी को काट दो, बचा क्या, ए और डी। ए और डी में क्या है, एक में एटॉमिक मास है और एक में एटॉमिक नंबर है, तो भैया कौन सा होगा, कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर। मोजले कौन है, ये है मोजले, एटॉमिक नंबर वाले भाई साहब। क्या है मोजले, एटॉमिक नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, डी।
फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज लीनियर। मेंडलीव क्या थे? मेंडलीव एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। लूथर का जो ग्राफ बना था किसके किसके बीच में बना था? एटॉमिक एटॉमिक बोलो भाई, वॉल्यूम और एटॉमिक मास। ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना, ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये सवाल देखिए क्या है, लूथर का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इन द ग्राफ बिटवीन रूट फ्रीक्वेंसी एंड जेड फॉर द मोजुले इक्वेशन ना, द इंटरसेप्ट ओ एक्स, ये जो इंटरसेप्ट है ओ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो -1 दे रखी है वाई एक्सिस पे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन एटॉमिक नंबर इतना, मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो वही 51 दे दिया, 51 दे दिया आपको एटॉमिक नंबर। अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बता दो। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, रूट ए इक्वल टू ए जेड माइनस बी। तो ए जेड हो जाएगा यहाँ पे ए जेड माइनस ए बी, रूट का ना, रूट का ए इक्वल टू ए जेड माइनस बी। तो वाई इक्वल टू आप क्या करते हो एम एक्स प्लस सी करते हो। तो जो स्लोप है वो आपका क्या है ए, तो tan tan 45 डिग्री इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 45 का वैल्यू क्या होती है, मान 1 होता है। क्या होता है 1, मतलब आपका जो स्लोप है वो ए है, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना। तो tan कितना दे रखा है डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ गई ए। इंटरसेप्ट क्या है, सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। तो सी क्या है हमारा माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा -1 दे रखा है ना, यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट दे रखा है। तो माइनस ए बी, ए माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मतलब आपने ए बी क्या फाइंड आउट कर लिया ए, और बी भी आपका क्या है ए। तो यहाँ पे आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, आप वो वैल्यू पुट कर दो, मतलब आपका ये रूट रूट ए की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 51 माइनस बी की वैल्यू 1, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50। क्या आ जाएगी 50। रूट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है ना, तो आप स्क्वायर कर दो वहां पे, स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2500। तो आपका जो आंसर आया भाई क्या आया, आपका आंसर क्या है सी। ये आपका समझ में आया, मतलब आपका ये क्या है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा इक्वल टू ए था, तो tan 45 इक्वल टू ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, और जो स्लोप स्लोप ए था, इंटरसेप्ट क्या था -ab, और इंटरसेप्ट -1 दे रखा है तो -1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो तो 1, तो b बराबर b क्या आ जाएगा, b बराबर b 1। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, तो इस वाले वैल्यू में आपने, इस वाले फॉर्मूले में आपने क्या कर दिया, रख दिया ए जेड 51 -1, आपका आ गया यहाँ पे 50। रूट, अब इसको रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड में होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट बचेगा और ये क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बार आया। तो इससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे एटॉमिक मास 50 ना दे, 51 ना दे के कुछ भी दे दे, 49 दे दे, 52 दे दे, 91 दे दे, कुछ दे दे, तो आपको यहाँ से, तो मोजले के बाद समझ में आ गई आपको। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट वाज, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक हो गया, वो ओल्ड था। मोजले के पहले कौन थे, मेंडलीव थे, तो मेंडलीव वाला ओल्ड हो गया, इनका क्या हो गया, इनका क्या हो गया भाई, मॉडर्न हो गया। तो अब इनके इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एक अल्टरनेट सिमिलर चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। तो अब वो किसके अकॉर्डिंग इन्होंने करते हैं, एटॉमिक नंबर, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, बात समझ में आ गई। इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल
एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड। यही पीरियोडिक फंक्शन था ना कि एक रेगुलर रिपीट करने पे उसका क्या होगा, फंक्शन रिपीट करने पे क्या होगा, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट करेगी। और किसके रिस्पेक्ट में भाई, अब होने लगा एटॉमिक नंबर। तो जो मेंडलीव की आवाज साड़ी थी, मेंडलीव की पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास थी, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बात समझ में दोनों के अंतर। और पहला वाला किसने दिया था, ओल्ड पीरियोडिक जो टेबल थी वो मेंडलीव ने दिया था, और मॉडर्न पीरियोडिक वाला जो है वो मोजले ने दिया। मोजुलर एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे पीरियोडिसिटी। आप पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हो, आप कह ही रहे हो कि पीरियोडिसिटी, जो मोजुले ने दिया था उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही है, अरेंज इन देयर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो मोजुले ने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो पीरियोडिसिटी आपका क्या हो गया कि द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल when the elements are arranged in their order of increasing atomic number। ठीक है, मोजले ने तो यही बात की थी ना कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर लो, आप अरेंज कर लो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। देखो अब ये कुछ टर्म्स है, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म आप बोलते हो ना पीरियोडिसिटी, अब जैसे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये सारे सारे आपके क्या है, टर्म्स है जो यूज होंगे। इन सब चीजों को आपको समझना है, इसके बाद ही आप क्या करोगे, आगे लेके चलो। अब देखो यहाँ पे cause of periodicity का मतलब क्या हुआ कि the periodic repetition of the properties of their element is due to the reoccurrence of the similar valence cell electronic configuration after certain regular interval। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद में वो चीजें रिपीट हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, यहाँ पे देखो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 p5, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। जो ये है ये रिपीट हो रही है, सेम वैसे ही चीजें रिपीट की जा रही है यहाँ पे। These are called the regular repetition of electronic configuration. These are the cause of periodicity। मतलब अगर आप लिथियम लेते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे लिथियम का 3 होता है, इसका 11 1s2 2s1, और इसका 11 1s2 2s2 3p 2s2 3p6 3s1। अब देखो यहाँ पे 2s1 3s1 4s1 ऐसे आते जाता है, ये शुरू कर देगा। इस तरीके से रिपीटेशन हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रेगुलर रिपीटेशन हो रही है ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपका जो मेन आपकी पीरियोडिसिटी अब शुरू होगी। ये आपने अभी तक जो लेक्चर देखा, तो लेक्चर क्या था, वो ओरिजिन था। 2 लेक्चर में आप लोगों ने बस आपने डेवलपमेंट देखा। पहले डोबनर भाई साहब आए थे, उन्होंने ट्रैक्स बताया, ट्रैक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या की, आगे बताने की कोशिश की, लेकिन मेजरमेंट एक्यूरेट न होने की वजह से वो फेल हो गए। फिर कौन आए, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का थ्योरी दिया कि हर पहला 8 में से सिमिलरिटी शो करेगा, वो भी फेल हो गया क्योंकि उठा के डब्बे में 2-2 लोगों को डालना शुरू कर दिए। फिर लूथर साहब आए, फिर उसके बाद में मेंडलीफ साहब आए, फिर उसके बाद में मोजलेस भी आए। तो ये 4 लोग आए थे, और मेंडलीफ और मोजले में बस ये अंतर था कि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास को लेके चला, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी चीजें खामियां उनको देखने को मिला, और आपका मोजले साहब ने अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग काम किया, जिससे वो परफेक्ट की तरफ आए। वही मॉडर्न आपका क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका बोला गया। अब नए नए अभी एलिमेंट्स, नए नए एलिमेंट्स अभी खोजे जा रहे हैं, उनकी जगह उनके अकॉर्डिंग रखी जा रही है। ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। अब आपसे बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होंगी वो अब आने वाले लेक्चर में होगा। अब जैसे 2-4 सवाल मैंने बीच में करवाया तो एग्जाम में आए हुए थे, इस वजह से अब चीजें हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, उस चीज को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और खत्म करेंगे। लगभग ये आपका 10 से 12 लेक्चर होगा। आज 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया, और आपके अभी 10 लेक्चर और होंगे, तो आपका पीरियोडिसिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे इसमें, 10 क्वेश्चन। तो भाई एकदम बिल्कुल कान खोल के बैठे रहो, और आराम से कॉपी पेन लेके
देखते रहो चीजों को। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कॉल मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच।